अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। लाहौर शहर में डाकू राज बरकरार है। पुलिस की तरफ से जराए पेशा अफराद को नकेल डालने और इनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इलाके में गश्त की सूरत हाल को भी बेहतर बनाने में पेश है। आवाम किस तरह महफूज रहेगी, डाकुओं चोरों के खिलाफ कब बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा और बढ़ती वारदातों को कंट्रोल किया जाएगा। आज हम पहुंचे हैं थाना मॉडल टाउन। SHO मॉडल टाउन राना नईम हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि इनके इलाके में किस तरह का क्राइम ज्यादा है और किस तरह उसको रोकने के लिए इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके मॉडल टाउन इलाके में किस तरह का क्राइम ज्यादा है, नौयत क्या है, किस तरह पुलिस काम कर रही है? मॉडल टाउन जो है वो एक गेटेड सोसाइटी है। यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का इंतज़ाम मॉडल टाउन सोसाइटी की तरफ से किया गया है। ज़्यादातर जो एंट्री पॉइंट्स हैं ब्लॉक्स के वो गेटेड हैं और सिंगल ही एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पे हैं। जहाँ तक क्राइम की बात है तो क्राइम इक्का दुक्का वारदात यहाँ पे हो जाती है। इसमें कभी कभार नकबजनी भी हो जाती है, राहजनी की वारदात हो जाती है या कोई छोटी मोटी चोरी की वारदात हो जाती है। तो पुलिस किस तरह हरकत में होती है? बीट्स कितनी है आपके इलाके की? हमारे जो थाना है इसकी 4 टोटल बीट्स हैं, जिनमें हमने बीट अफसरान जो हैं वो अपने डिप्यूट किए हुए हैं, जो अपने अपनी बीट के तमाम मामलात के ज़िम्मेदार हैं। उनकी बाकायदा से जो है वो जवाब तलबी भी की जाती है। उसके अलावा हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं सरकारी, वहाँ पे जो है वो गश्त का मौसर इंतज़ाम किया गया। इसके अलावा PRU का यूनिट है वो भी यहाँ पे गश्त कर रहे होते हैं और डॉल्फिन की टीम्स भी यहाँ पे गश्त कर रही होती हैं। तो हमारी कड़ी ग्रिप है क्राइम के हवाले से। क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ हमारी ये सारी टीमें जो हैं ये मौसर अंदाज में काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इलाके की पुलिस मॉडल टाउन, फिर इसको दी गई है PRU पुलिस रिस्पांस यूनिट, फिर डॉल्फिन। जब कोई वारदात रूनमा होती है तो डॉल्फिन पहले वहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद फिर थाने की पुलिस जाती है, फिर CIA सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वारदात ट्रेस करने के लिए पुलिस के विंग्स तो बना दिए गए, लेकिन वारदातिये कब पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, किस तरह गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी? वारदातिये जो हैं जी या जो क्रिमिनल्स हैं ये एक चोर सिपाही का खेल शुरू से जारी है। तो ये पकड़े जाते हैं, ये रूटीन में हम इनको पकड़ते हैं, पकड़ के फिर ये चालान किए जाते हैं, फिर ये अदालती प्रोसेस में गुजर के कुछ लोगों की ज़मानत वगैरह हो जाती है और वो रिपीट ऑफेंडर्स बन जाते हैं। इसी तरह से दोबारा से आके वो जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो वारदात करता है तो वो जब जेल जाता है, जेल में एक बड़ा नेटवर्क बना के बाहर निकलता है और फिर डाकू शहरियों को लूटते नजर आते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल्स जेल भिजवाए जाते हैं तो वहाँ पे उनके कुछ लिंक्स बन भी जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता। क्रिमिनल्स पुलिस की तरफ से पकड़े जाते हैं, अदालत पेश होते हैं, फिर जेल जाते हैं, एक बड़ा नेटवर्क बनकर बाहर सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है, दोबारा वारदातिये एक्शन में आते हैं, शहरियों को लूटते नजर आते हैं। पुलिस क्यों नहीं अपनी तफ्तीश को बेहतर करती कि जो मुलजम पकड़ा गया है तो वो फिर जेल में रहे, उसको सजा हो? चोर सिपाही का खेल जो है ये अज़ल से जारी है जी। पुलिस का काम बड़ा दिक्कत तलब है, मुल्ज़मान को ट्रेस करना, उनको पकड़ना, उनको इंटेरोगेट करना और फिर उन्हें एविडेंस के साथ चालान करना। ये सारे काम हम बतरीक़े हसन अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दे रहे हैं। अब ज़मानत हो जाना ये तो एक लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। तफ्तीश में कहाँ खलल पैदा होता है कि जो हेलो वालेकुम अस्सलाम। सर इतला ये वारदात हो गई है सर। ओके, कहाँ पे हुई है? सर माल्टो। ओके, नफरी तैयार करो, फौरी तौर पे स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू करवाओ। नफरी तैयार करो, रेडिंग पार्टी तश्कील दो, नाकाबंदी करवा दो फौरन। ओके सर। शहरी के साथ होने वाली वारदात के हवाले से पुलिस ने
SHO मॉडल टाउन को इतला दी है कि आपके इलाके में वारदात हुई है, और इस वारदात को ट्रेस करने के लिए, वारदातियों को गिरफ्तार करने के लिए ये अब पुलिस किस तरह काम करेगी, किस तरह असला साथ लेके कैरी करेगी और किस तरह स्नैप चेकिंग को यकीनी बनाया जाएगा, आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुलिस अपना किरदार किस तरह अदा करती है, ये सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज आप इत्तेफाक से आए हुए हैं, तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि जी हम अपना काम बतरीके हसन करते हैं और ये जान जोखों का काम है, आइए आप हमारे साथ चलें। आज आपको दिखाते हैं कि जो वारदात कोई भी हो जाती है उसके बाद पुलिस का लाया अमल क्या होता है और तरीकाकार क्या होता है। जी बिल्कुल, पुलिस की कार्रवाइयां हम आपको दिखाएंगे और किस तरह डाकुओं को पकड़ा जाएगा। हमारे साथ रहिएगा, वो सारी कारकर्दगी आपके सामने रखी जाएगी। आज आपको पता है कि एक वारदात हुई है थोड़ी देर पहले, तो जो हुलिया जात थे मुल्ज़मान के वो आपको बता दिए गए हैं। उस हवाले से आज हम जो है वो प्रॉपर स्नैप चेकिंग करेंगे और ख़ुसूसी तौर पे उन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए हम जा रहे हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि मुल्ज़मान का हुलिया वगैरह क्या था, वो बता दिया आपको, ठीक है। आपने एक्टिव रहना है, प्रॉपर स्नैप चेकिंग करनी है, हर बंदे का ID कार्ड चेक करना है आपने, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करवाना है। वो जो आपके पास ई पुलिस ऐप है उसकी मदद से आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करवाना है, और इंशाल्लाह कोशिश करनी है हमने कि आज उनको पकड़ लें हम। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन के इलाके में एक डकैती की वारदात रूनमा हुई है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से अब स्नैप चेकिंग और गश्त की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए नफरी तैयार है और इलाके में गश्त के लिए जा रहे हैं। तो ये असला से लेस हैं, आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अब फील्ड में जाएंगे। और सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको क्या क्या तरबियत दी गई है कि स्नैप चेकिंग किस तरह करनी है, किस तरह डाकुओं को देखना है, जांचना है, फिर कार्रवाई अमल में लानी है। इनको जो प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है जी, स्नैप चेकिंग के हवाले से, बॉडी सर्च के हवाले से, उसके बाद निशानाबाजी के हवाले से, वेपन हैंडलिंग के हवाले से, गाड़ी से उतरना किस तरह से है, गाड़ी एम्बुश किस तरह से करना है, मुकम्मल ये ट्रेंड स्टाफ है सारा, काफ़ी तजर्बाकार हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के बाद पुलिस मुतहरिक हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये अब स्नैप चेकिंग के लिए निकलने लगे हैं। SHO मॉडल टाउन राना नईम इनकी सरबराही करेंगे और डाकुओं पर, क्रिमिनल्स पर नजर रखने के लिए स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू होने लगा है। और अभी कुछ देर पहले जो बड़ी वारदात रूनमा हुई है उसमें जो मुल्ज़मान थे उनको ताक़ुब किया जाएगा और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। वो सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सर, अब हम जा रहे हैं स्नैप चेकिंग के लिए। पुलिस बड़ी दीदा दिलेरी के साथ अपने जान जोखों में डालकर ये आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम देखते हैं कि सड़कों पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर देते हैं। अगर कोई क्रिमिनल हो तो फौरी तौर पर उसकी तरफ से रिटेलिएट किया जाता है, फायरिंग का वाक़या पेश आ सकता है, मार कुटाई हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। तो आप डरते नहीं हैं? डर और पुलिस की नौकरी जो है ना, ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। पुलिस की नौकरी जो है ये एक पैशन है। अच्छा, ये चोज़न लोग होते हैं जिनके हिस्से में ये सादत आती है, तो हम जज्बे से सरशार होके तो ये सारा मामला करते हैं, सारी नौकरी करते हैं हम, ये इबादत समझ के हम करते हैं, तो इसमें डर नहीं होता। तो आप लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद आवाम के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सके, क्या वजह है, कहाँ पर कमी रह जाती है? आवाम के दिलों में जगह तो जाहिर है, हर बंदे के ये आपके बारे में, किसी के बारे में भी राय पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो कुछ लोग अगर क्रिटिक्स हैं पुलिस के, तो मदाह भी बहुत सारे लोग हैं। मदाह भी है तो, लेकिन जो थाने में आने वाला साइल है वो डरता है, क्रिमिनल्स शहरियों को लूटते जा रहे हैं, फिर ये आत्म तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी है अवाम। तो पुलिस का काम तो अवाम की खिदमत करना, अवाम की हिफाजत करना है, और अवलीन तरजीह भी यही है कि डकैतों को पकड़ा जाए और अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो उसी सिलसिले में ये आप स्नैप चेकिंग कहाँ करने जा रहे हैं? जराइम की बेहकनी और शहरियों को बेहतर सहूलियात का जो मुहैया करना है, वो दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलना होती हैं। तो और ये साथ साथ चलती भी हैं। ठीक है, तो अब इनको कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ये सारे जो लवाजमात होते हैं वो दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल दिए जा रहे हैं जी, मौजूद हैं, ये सारी तैयारी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पुलिस असला से लेस है और जदीद असला थामे हुए अवाम की हिफाजत के लिए सड़कों पर गश्त की सूरत हाल को यकीनी बना रहे हैं। और ये अवाम की जो जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देना
इनकी हिफाजत करना और डाकू चोर जो भी यहाँ पर दंदनाते फिरते हैं और शहरियों को कीमती सामान से महरूम कर देते हैं, उस हवाले से अब SHO की सरबराही में ये नाकाबंदी स्नैप चेकिंग का सिलसिला देख रहे हैं और अभी गश्त की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर ये अब हम गश्त कर रहे हैं इलाके में, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक बड़ी वारदात रूनमा हुई और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के बाद शहरी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और इसी खौफ को ख़त्म करने के लिए पुलिस डाकू चोर हर क्रिमिनल्स का मुकाबला करती है, उनका ताकुब करती है और गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। तो SHO साहब हमारे साथ हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर, आपके मॉडल टाउन थाने में कितनी बीट्स हैं, उस हवाले से बताएं। नफरी की तादाद क्या है, किस तरह आप गश्त की सूरत हाल को यकीनी बना रहे हैं? 4 बीट्स हैं जी हमारे एरिया में। ये टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। जो हमारे एरिया के अंडर सुपरविजन है, जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4 बीट्स में हमने उसको तकसीम किया हुआ है। हर बीट में बीट अफसरान जो है वो मामूर किए हैं हमने। ठीक है। जो अपनी बीट के तमाम मामलात की देखभाल के जिम्मेदार हैं, निगरान हैं। नफरी हमारे पास कोई 55 के करीब लोग हैं, जिसमें अपर सबॉर्डिनेट्स भी हैं और लोअर सबॉर्डिनेट्स भी हैं। थाना मॉडल टाउन के पास मंजूर शुदा नफरी की तादाद कितनी है? नफरी की तादाद बढ़ने के लिए आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन दी जाती है? वो टाइम टू टाइम उस पर नज़रसानी की जाती है जी, ज़रूरियात के मुताबिक और क्राइम एनालिसिस के मुताबिक नफरी जो है वो तकसीम की जाती है। ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। अब भी हम इलाके में गश्त कर रहे हैं और इसके बाद स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मशकूक अफराद पर नज़र रखना, क्रिमिनल्स पर नज़र रखना पुलिस की तरजीहात में पहली तरजीह है, क्योंकि ये वारदात करते हैं और फिर फरार होने की कोशिश करते हैं। उनके फरारी को रोकने के लिए ये स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बड़ी वारदात के बाद ये सारा अमल हम देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से अमल में लाया जा रहा है। तो सर, ये स्नैप चेकिंग का सिलसिला अब आप जारी रखे हुए हैं, कैसे रोकते हैं, कैसे जांच लेते हैं कि ये मशकूक है, ये इसे रोकना चाहिए, ये शरीफ आदमी है, इसको चले जाना चाहिए? तजर्बा हो जाता है जी, काफ़ी ज़्यादा रोज़ाना की नौकरी है, ये तजर्बा हो जाता है। उसके अलावा जो मूवमेंट्स होती हैं, जो गैर ज़रूरी बेचैनी होती है समटाइम्स गुजरने वाले लोगों की, वो भी हमें इंटीमेट कर देती है, कि इंडिकेशन हो जाता है उससे भी। उसके अलावा जो ब्लैक शीशे वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उससे हमें सिक्स सेंस जो है आप इसको कह सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल होता है। बिल्कुल ठीक है। ये पुलिस की तरबियत में शामिल होता है, क्योंकि इन्होंने जो ट्रेनिंग ली होती है उसके मुताबिक इन्होंने सर्चिंग का अमल जारी रखना होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक एहलकार है और ये आवाम की सिक्योरिटी के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए स्नैप चेकिंग लगाए यहाँ पर असला थामे खड़ा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो सके। ये भी कांस्टेबल देखें, अलर्ट खड़े हुए हैं और ये फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, जिन्होंने क्रिमिनल्स का ताकुब करना है, क्रिमिनल्स को चेक करना है और फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी है। और ये कार्रवाइयाँ पुलिस की तरफ से जारी रहती हैं, क्योंकि हम पुलिस को तनकीद का निशाना तो जरूर बनाते हैं, लेकिन इनके काम के हवाले से हम आगाह नहीं होते। और ये सिर्फ आगाही के हवाले से ये सारा प्लान आपके सामने रखा जाता है कि पुलिस हमारे लिए सड़कों पर मौजूद है, अपने घर बार छोड़कर सड़कों पर खड़े होकर अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। आप देख रहे हैं कि ये सारी चेकिंग का सिलसिला जारी है। ये मशकूक अफराद को रोककर मोटरसाइकिल चेक करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनका तरीका क्या होता है, किस तरह चेक करते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या चेक किया जाता है पुलिस की तरफ से। मेरे साथ दिलशाद साहब हैं, तो इनसे भी जानते हैं। सर, ये आपने स्नैप चेकिंग कर रहे हैं, जी जी, क्या SHO साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं और फिर किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, अमल दरामद किया जाता है? जी, SHO साहब की हिदायत के मुताबिक और जो SOB की हिदायत है कि जितने भी हैं, जैसे कि हमने बाइक होती है बगैर नंबर प्लेट। अच्छा। इसी तरह अब थोड़ी देर पहले भी कॉल चली है कि जी 125 पे हैं बगैर नंबर प्लेट के 2 5 लड़के हैं जिन्होंने ना मोबाइल स्नैच किया है। ठीक है, गन पॉइंट, वो भी बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, नंबर प्लेट की
इस सिलसिले में हम नाकाबंदी करते हैं कि जितने भी ये 125 बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल आते हैं उनको असला की बाबत, मंशियात की बाबत और डकैती वारदात की बाबत हम चेक करें। चेक करने के बाद उनका हमारे पास ई गैजेट जो अफसरान बाला की तरफ से हमें दी गई है, मोबाइल में ऐप दी गई है, उस सिलसिले में हम वो नंबर उनके सर्च करते हैं, चेक करते हैं कि जी ये PO या किसी मुकदमे में रिकॉर्ड याफ्ता या इश्तिहारी तो नहीं है, या इसका कुछ आपका रिकॉर्ड तो नहीं। बिल्कुल ठीक है, इधर खड़े रहो भाई, इधर खड़े रहो। आपकी मोटरसाइकिल का नंबर नहीं लगा हुआ? ये सर मैंने परसों ही लिया अभी बाइक। कब लिए? परसों लिए। हाँ जी, तो आज में भी शायद नंबर मेरा आ गया होगा। तो जब तक नंबर ना आए, गाड़ी आपकी मोटरसाइकिल किसी भी किस्म की है, चाहे वो कार है चाहे मोटरसाइकिल है, घर के अंदर बंद रख दें। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। जब तक नंबर ना लगे घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए आपकी मोटरसाइकिल और गाड़ी। तो उन्होंने दी थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा वो अपने पास रखनी है, तो अभी मैं उस पर बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सड़कों पर कैसे रवा दवा हो सकती है? वारदात के लिए इस्तेमाल हो रही है बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल। आप वारदाती हैं? नहीं, मैं डाकू हैं? टेक्नीशियन हूँ, हॉस्पिटल में होता हूँ, इसी से टेक्नीशियन हूँ। टेक्नीशियन है ना, तो तब तक जब तक नंबर नहीं लगता कोई मुतबादिल गाड़ी आप यूज कर लें, इस्तेमाल में लाएं। लोग थी नहीं तो ये एंड पे यही लिए मैंने कहा चलो। बिल्कुल, अभी जो कुछ देर पहले जब हम SHO साहब से इनके दफ्तर में गुफ्तगू कर रहे थे, क्राइम की सूरत हाल पर नजर डाल रहे थे, तो इसी दौरान इनको एक कॉल आई थी और वो इत्तला ये थी कि आपके इलाके में वारदात हुई है। स्ट्रीट क्राइम की वारदात में मुलविस मुल्ज़मान के हवाले से हुलिया जात इनको मालूम हो गए हैं और उसके मुताबिक 125 का इस्तेमाल हुआ, 2 अफराद थे, तो बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल थी। CCTV फुटेज भी उसकी सामने आ चुकी है। वो CCTV फुटेज भी आप मनाजिर में देख सकते हैं कि किस तरह डाकू आते हैं, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं और शहरी को लूट कर फरार हो जाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। अब इस CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़मान का तो सुराग लगा लिया गया है, अब उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। ये एक शहरी है, मासूम शहरी है और शरीफ शहरी है, और लेकिन मोटरसाइकिल का नंबर नहीं लगाया हुआ, जिसकी वजह से फिर ये मशकूक करार देते हुए इसको रोका गया, इसकी चेकिंग की गई। अब इसको सर जाने दिया जा रहा है, इसका थाने में बंद होगी मोटरसाइकिल, बंद होगी ये मोटरसाइकिल, क्योंकि इसका नंबर प्लेट नहीं है और ये अपने डॉक्यूमेंट्स अगर हमें प्रूव कर देते हैं तो फिर उसके बारे में फैसला किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आपके पास जो स्लिप थी वो कहाँ है? वो मेरे बैग में व्हाट्सएप करवा लेता हूँ। ठीक है, ओवर लेना था तो मैं लेट हो रहा था तो मैं जल्दी में। पुलिस अपना काम कर रही है, नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ, उनका हक बनता है कि वो बंद करें मोटरसाइकिल। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी तो बनेगी, जाहिर सी बात है, परेशानी बनेगी ना, तो ये परेशानी इसलिए बना रहे हैं कि आइंदा आप ये गलती ना करें, ठीक है? बिल्कुल, ये देखें कि पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल इलाके में किस तरह घूम रही है, क्यों घूम रही है, उस पर नजर रखना ही पुलिस का काम है। अगर बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल को जाने दिया जाएगा तो वो किसी वारदात के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। मेरे साथ मुबशर साहब भी मौजूद हैं, ये भी स्नैप चेकिंग का हिस्सा है और यहाँ पर भारी नफरी कैमरा स्नैप चेकिंग को यकीनी बनाने में अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। जी मुबशर साहब, आप मुझे बताइएगा, ये बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल मिल गई, इसके अलावा और क्या क्या चेक किया जाता है? गाड़ी को कैसे जांचा जाता है कि ये मशकूक है, किस तरह रोकना है, चेकिंग का तरीका कार क्या होता है अगर एक शहरी को नीचे उतार लेते हैं तो? जी बिलाशुबा हम एक ट्रेडिशनल पॉलिसिंग से हट के एक मॉडर्न पॉलिसिंग की तरफ आ गए हैं, जिसमें हमें मॉडर्न डिवाइसेस, मॉडर्न एप्लीकेशंस और सोर्सेज दिए गए हैं जिनसे हम कनेक्ट करके हम मशकूक अफराद को चेक करते हैं। अच्छा। वेदर ही इज़ अ पर्सन और इट्स अ मोटिव, अ लोकोमोटिव, हम उसको चेक करते हैं वेदर वो अपने काम से जा रहा है या कोई इबादत की नीयत से जा रहा है। हम चेक करते हैं, अपने बैक एंड सोर्सेज से चेक करते हैं और अगर कोई इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आता है तो हम उसको फर्दर। बिल्कुल, इनके पास एक गैजेट्स भी हैं जिसकी मदद से मुल्ज़म का ID कार्ड एंटर किया जाता है और उस हवाले से तमाम तर रिकॉर्ड सामने आ जाता है कि आया कि इसने और भी कभी वारदातें की हैं। वो सारी सूरत हाल पुलिस के एक क्लिक पर उनके मोबाइल में मौजूद होती है। तो जिनको चेकिंग के बाद जाने की इजाज़त है वो अपनी चेकिंग मुकम्मल तौर पर करवाने के बाद जाने के पाबंद भी हैं। और इस हवाले से पुलिस यहाँ पर हम देख रहे हैं SHO साहब अलर्ट खड़े हुए हैं, उनकी नफरी अलर्ट खड़ी हुई है सिर्फ आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और हमें भी पुलिस के साथ ताउन करना होगा, और ताउन क्या है कि क्रिमिनल्स पर नजर रखने में अहम किरदार अदा करना होगा, क्योंकि पुलिस तो सड़कों पर आवाम के हिफाजत के लिए मौजूद है, लेकिन जब वारदातिये, डाकू, चोर, मंशात फरोश, जुआरी
जब वो अपने किसी इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस होता है तो वो फिर किसी घर में पनाह लेता है। वो घर में पनाह लेता है तो वहाँ पर मशकूक हरकत सामने आती हैं, तो मोहल्लेदारों को उन पर नजर रखना जरूरी होता है, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं। और हमारा काम बनता है, हम अवाम का काम बनता है कि पुलिस की मदद की जाए, पुलिस के साथ ताउन किया जाए और उनको इतला दी जाए कि यहाँ पर मशकूक हरकतों सकनात पाई जाती हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आएगी और ये कार्रवाई यकीनी बनाएगी सिर्फ हम और आपके लिए। तो ये देखें, मशकूक अफराद को रोकने का सिलसिला जारी है और देखते हैं कि पुलिस कामयाब होती है। जो वारदात करने वाला मुल्ज़मान है, जो डकैती चोरी की वारदातों में मुलविस हैं, पुलिस की स्नैप चेकिंग, पुलिस का गश्त, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि क्रिमिनल्स पर नजर रखी जाए, उनको दबोचा जाए और उनको नकेल डालने के लिए ये स्नैप चेकिंग आप देख रहे हैं कि भारी नफरी कैमरा यहाँ पर लगा दिया गया है, नाकाबंदी की गई है और मशकूक अफराद को रोका जा रहा है। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल वारदातों का सिलसिला जारी है। SHO साहब फोन पे मसरूफ थे, इनसे जानते हैं कि अब क्या इनका नेक्स्ट लाया अमल है। अभी जी इतला मिली है हमारे ASI साहब जो ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे, तो उनको चूँकि उन्होंने इतला ये मसूल हुई थी उन्हें हुलिया जात वगैरह, तो उन्हें सेम हुलिया के बंदे जो हैं वो कहीं जाते हुए नज़र आए हैं, तो वो उन्होंने उनका ताक़ुब किया है। अब वो उनकी रैकी कर रहे हैं, उन्होंने हमें इतला दिया कि उनको चेक कर लिया जाए। अब हम उनको चेक कर। आपका एक एहलकार ड्यूटी से फारिग होकर घर जा रहा था तो उसको इतला मिली, वो उसने ट्रेस किया, तो क्या वो वही डाकू चोर हैं जो फुटेज में दिखाई दे रहे थे? जो हुलिया जात उनके मिलते जुलते हैं। अब ये अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर ये तस्दीक होगी। तो अब आपकी ये स्नैप चेकिंग खत्म कर देंगे, आगे बढ़ेंगे? सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रेडिंग पार्टी जो है वो हम रवाना होंगे फौरी। बिल्कुल, पुलिस को इतला मिली है और पुलिस उस इतला के मुताबिक उस मुकाम की तरफ रवाना होने लगी है। स्नैप चेकिंग का जो सिलसिला है वो तो जारी रहेगा। हम पुलिस के साथ आगे बढ़ते हैं और मुल्ज़मान को जिनका ताक़ुब किया गया है वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं, पुलिस किस तरह गिरफ्तारी अमल में लाएगी, ये सारी सूरत आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बच्चे, बात इस तरह से है कि अभी जो वारदात हमें काल मसूल हुई थी उसके हवाले से अभी यकूब ASI साहब घर जा रहे थे, तो उन्होंने कोई मशकूक अफराद देखे हैं मिलते जुलते हुलियों के, तो उन्होंने हमें इतला दी है। ठीक है, अब हम रेडिंग पार्टी तश्कील देंगे तो रेड के लिए जाएंगे। आपने तैयारी रखनी है, अपने आप को सेफ रखना है और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए प्रॉपर एक्शन करना है, दिलेरी का मुजाहरा करना है, जुर्रत और बहादुरी के साथ रेड करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तैयार हैं आप? यस सर। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। SHO मॉडल टाउन की सरबराही में ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डकैत गैंग जो बड़ा एक्टिव था और शहरियों को निशाना बनाता था, उस मुल्ज़म की गिरफ्तारी के हवाले से अब जो इतला मिली है उसको यकीनी बनाने के लिए, उस कार्रवाई को मुमकिन बनाने के लिए ये तमाम तर इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं। और हिफाजती इक़दाम इसलिए अपनाए जाते हैं कि मुल्ज़मान की तरफ से अगर फायरिंग होती है तो उसका मुकाबला किया जाए। और देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल होती है। हम अब उस मुकाम की तरफ SHO के साथ और उनकी नफरी के साथ आगे बढ़ने लगे हैं। ये सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। जी यकूब साहब। हाँ बिल्कुल सर, इनका होलिया मैच करना है क्योंकि दोनों ने अपना शलवार कमीज पहनी हुई है और उनके पास जो 125 है वो अपना बयान नंबर प्लेट। ओके, शाबाश और उनका ये जो मैंने पूछा करके इस तरह उनके ये करके निशान नहीं करें। बिल्कुल नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर डाकू छुपे हुए हैं। SHO मॉडल टाउन और उनकी नफरी आप देख रहे हैं कि असला के साथ लेस नफरी यहाँ पर मौजूद है और इलाके को घेरे में ले रहे हैं और उस घर को खास तौर पर घेरे में लिया जा रहा है जिस घर में डाकू छुपे हुए हैं। और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, बड़े एहतियात के साथ हिफाजती इक़दाम को अमल में लाते हुए ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पहले तो मरहले में जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट जिन्होंने पहन रखी है, असला से लेस है, वो आगे बढ़े, हम भी उनके पीछे पीछे हैं, आपको सारी कार्रवाई का हवाला बता रहे हैं। तो ये हम उस घर पर पहुंच चुके हैं जहां पर डाकू छुपे हुए हैं। पुलिस की तरफ से चारों तरफ से घर को घेरे में ले लिया गया है और अब जो एक इनका पुलिस एहलकार था वो आप देख रहे हैं कि उनकी निशानदेही पर उन्होंने ताक़ुब किया है। ये पुलिस की नफरी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ है और जिस घर में, जिस कमरे में डाकू छुपे हुए हैं वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और ये बिल्कुल साथ ही ये कमरा है और अब हम देखते हैं कि पुलिस किस तरह कार्रवाई अमल में लाती है।
पुलिस हमारी अलर्ट है सिर्फ अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। ये नाजरीन, ये आप देख रहे हैं डाकू अंदर मौजूद थे और पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। पुलिस की तरफ से एक शानदार कार्रवाई अमल में लाई गई है और ये कार्रवाई अमल में लाने के बाद 2 डाकू पुलिस के हाथे चढ़ चुके हैं और उनको दबोच लिया गया है। पुलिस की तरफ से जो इंफॉर्मेशन पास हुई थी वो इंफॉर्मेशन यकीनन सच साबित हुई। ये बड़ी मेहनत और लगन के साथ पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है। 2 डाकू वारदात के बाद घर में छुपे हुए थे, कमरे में आराम कर रहे थे, तो पुलिस की भारी नफरी ने अब रेड को कामयाब बनाया है। जो इन्होंने वारदात में इस्तेमाल असला किया है, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल, उस मोटरसाइकिल को भी बरामद किया जाएगा, असला भी बरामद किया जाएगा। कितने पिस्टल बरामद हुए हैं इनसे? 2 पिस्टल। बिल्कुल, आपकी तरफ से ये इत्तला मिली थी यकूब साहब? ये इतला मैंने खुद दी थी क्योंकि मैं अपने घर जा रहा था ड्यूटी फारा करने के बाद, लेकिन जब मैंने देखा कि रास्ते में 2 डाकू 125 पे एक शरीफ शायरी को लूट रहे हैं तो मैंने फौरी तौर पर अपने घर का प्रोग्राम जो मुलतवी किया, क्योंकि मैंने यही समझा कि सबसे पहले इनका ताक़ब किया जाए और इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल ठीक है, ये वो एहलकार हैं, ये वो सिपाही हैं, ये वो थानेदार हैं, ये ही अफसरान भी हैं, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। SHO मॉडल टाउन की सरबराही में SHO मॉडल टाउन हमारे साथ हैं राना नईम साहब। सर, इनसे 2 पिस्टल बरामद हो गए हैं, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल जो वारदात में इस्तेमाल हुई थी वो भी बरामद कर ली गई है। अब फर्दर इसका क्या तफ्तीश को आगे लेकर चला जाएगा, कैसे तफ्तीश को आगे लेकर चला जाएगा? फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी और जो हालात हक़ाइक़ सामने आएंगे उनके मुताबिक इनको चलान किया जाएगा। इंशाल्लाह दे विल बी टेकन टू द टास्क। और मैं अपने इस जवान के लिए ये कहना चाहता हूँ कि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से महकमे का नाम है, महकमे की इज़्ज़त है। ये देखें, ये बंदा घर जा रहा है, छुट्टी अपनी ड्यूटी करके घर जा रहा है, लेकिन इसका जज्बा फिर भी मान नहीं हुआ। आप पहले पूछ रहे थे ना कि जी आपको खौफ नहीं आता, आपको डर नहीं आता, तो ये देखें आपने अभी ये जिंदा मिसाल देख लिया, हमें डर बिल्कुल नहीं आता। ये सिर्फ आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम 24 घंटे के मुलाज़िम हैं, 24 घंटे हम हाजिर हैं और इंशाल्लाह लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमारा जज्बा पुलिस का हौसला और जज्बा बाकी जो यहाँ पर पुलिस मुलाजमीन है उनका भी हौसला बढ़ाता है और हमें पुलिस का साथ देना होगा, पुलिस के साथ ताउन करना होगा। ये पुलिस की अपनी इंफॉर्मेशन थी, हम लोग भी इनकी मदद कर सकते हैं। जहाँ पर मशकूक हरकतों सकनात देखें, मशकूक अफराद पर नज़र रखने के बाद उनकी एक्टिविटीज़ को देखा जाए, जांचा जाए और अगर वो किसी मशकूक इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस है तो मुतलका थाने इतला देनी चाहिए ताकि मज़ीद आम शहरियों का नुकसान ना हो सके। तो अब सर हम बाहर चलते हैं, जो डाकू पकड़ेंगे अब उनको मुंतकिल किया जाएगा थाने वाली साइड पे। जी बिल्कुल। ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई है। जब आपने ये वारदात होते देखा तो आप घर नहीं गए, आप डाकुओं का ताकुब करते हुए उनके पीछे उस मुकाम पर आ गए जहाँ पर डाकू छुप गए थे। तो आपकी तरफ से तो ये बड़ी दीदा दिलेरी दिखाई गई, ये हौसला, यही जज्बा चाहिए पुलिस जवानों का। की तरफ से भी यही मैसेज होता है कि जब भी आप ड्यूटी करें तो अपनी ईमानदारी से करें, क्योंकि लास्ट में यही मैं कहूँगा कि हिम्मत से तो पैदा कर फरदौसे हयात अपना, बख्शी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। बिल्कुल ठीक है जी, ये इनका हौसला जज्बा आप देख रहे हैं। तफ्तीश भी आपके सामने रखी जाएगी कि वो डाकू जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये वही डाकू हैं जो CCTV फुटेज में नजर आ रहे थे? क्या ये वही डाकू हैं जो 15 पर कॉल मसूल होने के बाद फरार हो गए थे? इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको थाने में मजीद सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। मॉडल टाउन पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2 डाकू शहर में दंदनाते फिरते थे, शहरियों को लूटने में मसरूफ थे। पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई और उन मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से जानते हैं कि तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए हैं। जी सर बताइएगा, इब्तदाई तौर पर तफ्तीश। इब्तदाई तौर पर तफ्तीश में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वारदातों का जो है वो इंकशाफ किए हैं। मज़ीद तफ्तीश जारी है, अभी इब्तदाई स्टेज है, तो इंशाल्लाह पूरी तरह से तफ्तीश करके जो हक़ाइक़ सामने आएंगे उनके मुताबिक इनको प्रॉपर चलान किया जाएगा और इनको सज़ा दिलवाने का पूरा जो है वो इंतज़ाम किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाते हुए 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, इनकी मुतअद्दिद वारदातों के हवाले से डाटा निकाला जाएगा और उसके मुताबिक चलान पेश किया जाएगा। यकीनन ये कार्रवाई तब अमल में लाई जाती है जब हम मुत्तहिद हों, जब हम काम के हवाले से यकीनी तौर पर ये जानते हों कि ये कार्रवाई अगर हम करेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे। इंसान को मगर वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो नाजरीन, मॉडल टाउन पुलिस ने जो किया, जो कोशिश की, उसको कामयाब बनाया।
और अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि पुलिस का साथ दें और मशकूक अफराद पर नजर रखें और 15 पर इतला देकर अपनी और हमारी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। और पुलिस का काम ऐसे अंदाज से तभी मुमकिन होगा जब उनको तमाम तर सहूलियात वसाइल फराम किए जाएंगे। यकीनन IG पंजाब से भी हमारी दरख्वास्त होगी कि वो तमाम तर वसाइल पुलिस को दिए जाएं जो थाने की सतह पर उनको महरूम रखा गया है। पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ यकीनन अमल में लाई जाती हैं, लेकिन उनको बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जाता है। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।